हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? तो ये कथन किसका है? तो जॉन लॉक जी का है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एल्बुलिन किस में पाया जाता है? एल्बुलिन अंडे में पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन के परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। किस रोगी को नहीं देना चाहिए? तो पथरी को रोगी को नहीं देना चाहिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसे विबग्योर कहते हैं। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले रोग हैं फ्लूरोसिस। फ्लोराइड की अधिकता शरीर में हो जाती है तो उसे फ्लूरोसिस रोग होता है। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आयोडीन युक्त 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। अगर हम आयोडीन युक्त 1 इंजेक्शन ले लेते हैं तो कितने से हमें बचाव हो सकता है? 1 वर्ष तक तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है? तो विटामिन ई। और विटामिन ई को कौन से नाम से जाना जाता है? ये बांझपन का इलाज करता है। बांझपन रोग से हमको विटामिन ई बचाता है। फेफड़े किस उपकला के बने होते हैं? फेफड़े सल की उपकला का बना होता है। आपको पता है फेफड़े हमारे जीवन का आधार होता है। फेफड़े के द्वारा ही हम सांस लेते हैं। प्लेटकेट कहते हैं बटन की पट्टी को। प्लेकेट कहते हैं बटन की जो पट्टी होता है उसे हम प्लेकेट कहते हैं। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब को क्या कहते हैं? पोशाक पर जो भी जेब लगता है उसे कंगारू जेब कहते हैं। कंगारू पॉकेट या कंगारू जेब कहते हैं। वह संस्था जो 2 से कम उम्र के बच्चों की सहायता व देखभाल करती है उसे क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। यह एक संस्था है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों की सहायता करता है और उसकी देखभाल भी करता है, उसे हम क्रेच कहते हैं। पाचन तंत्र को मांसपेशियों के कमजोर होने वाले कब्ज को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र की मांसपेशियां अगर कमजोर होती है और उससे जो कब्ज होता है तो उसे कौन सी कब्ज कहते हैं? एटोनिक कब्ज कहते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स, कब्ज कितने प्रकार का होता है? कब्ज 2 प्रकार का होता है। पैप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार को क्या कहा जाता है? तो पैप्टिक अल्सर में जो दिया जाता है आहार उसको ब्लाइंड डाइट कहते हैं। ब्लाइंड डाइट को ही हम लोग सादा आहार भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो पैप्टिक अल्सर होता है कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है गैसीय अल्सर, दूसरा ड्यूटिनल अल्सर। गैसीय अल्सर को अमाशयी अल्सर कहते हैं और ड्यूटिनल अल्सर को पकवासी अल्सर कहते हैं। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार का आहार दिया जाता है। पहला होता है सिंपी आहार, सिंपी का आहार और एंडरसन का आहार, म्यूनल ग्रेट का आहार और लेनहार्ट्स का आहार। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिंपी का आहार, एंडरसन का आहार, म्यूलन ग्रेट का आहार और लेनहार्ट्स का आहार। तो जो इन चारों में सबसे उपयुक्त माना गया है म्यूनल ग्रेट का आहार। म्यूनल ग्रेट का जो आहार होता है अल्सर के लिए अधिक सुपाच्य होता है और इसी का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो थे PYQ थे, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं खुद रिवीजन कर रही हूँ और आपके लिए भी लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।